हेलो हेलो हेलो। स्वागत है आप सभी का आज के अपनी इस क्लास में। सेशन को कंटिन्यू करते हैं। आज अपन एक्सरसाइज 1.1 पर डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट सेशन जो अपलोड हुआ है वो मैंने टाइप्स ऑफ फंक्शंस पढ़े हुए थे, संबंध के प्रकार। अगर आपने उसको वॉच अभी तक नहीं किया हुआ है तो इस सेशन को देखने से पहले उसको आपको देखना चाहिए, क्योंकि ये एक्सरसाइज जो मैं अभी लेने वाला हूं उसके बगैर अधूरी है। यानी उस सेशन को अगर आप वॉच कर लेते हो, अच्छे से देख लेते हो, तो यहां तो आपको मजा आने वाला है। अदरवाइज फिर समस्या है। अदरवाइज समस्या वो इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि बिल्कुल बेस्ड है उस क्लास पर। ये जो मैं एक्सरसाइज यहां पर अभी लूंगा बिल्कुल बेस्ड है। अगर उसको आप अच्छे से पढ़ लेते हो, समझ लेते हो, तो यहां आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इस बात की गारंटी है। मैं गारंटी शब्द का यूज करता हूं बिल्कुल फ्लुएंट होकर के। वो इसलिए क्योंकि मेरे को मालूम है कि क्या प्रॉब्लम लोग फेस करते हैं। इस एक्सरसाइज को जब बनाते हैं लोग तो क्या प्रॉब्लम्स आती हैं उनको मैं अच्छे से अवेयर हूँ, उसको मेरे को अच्छे से मालूम है कि क्या जो है दिक्कतें हैं इसको बनाने में। तो इसीलिए मैं कहता हूँ बार बार मैं इसलिए इस पर जो है जोर दे करके बोल रहा हूँ कि आप उसको देखें, तभी आप इसको यहाँ पर आए, है ना। तो करते हैं हम सेशन को कंटिन्यू, है ना। आज की अपनी इस क्लास को बेसिक मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। जो लास्ट सेशन है आप उसको सबसे पहले देखें। यानी कि टाइप्स ऑफ फंक्शंस में जो मैंने 3 टाइप्स आपसे डिस्कशन करा हुआ है, जिसको हम सतुल्य संबंध बोलते हैं, दूसरा सम्मित संबंध बोलते हैं, और तीसरा संक्रामक संबंध बोलते हैं, है ना। उसको अगर आपने नहीं देखा उस क्लास को तो उसको आप देखें, बहुत ही जरूरी है ना। उसके बगैर आप इसमें कुछ कर ही नहीं सकते, है ना। उसके बगैर आप कुछ कर ही नहीं सकते। देखना बहुत ही जरूरी है ना। तो कंटिन्यू इसको हम करते हैं। एक्सरसाइज हमारे पास 1.1 10 नंबर का वेटेज है। इसको मैंने आपसे पहले ही डिस्कस कर दिया है ना। इसको लोग इस चैप्टर को लोग कई बार लोग स्किप कर देते हैं। मैं इस बात को बार बार कह रहा हूँ, इस चैप्टर को कई बार लोग स्किप कर देते हैं, इसको पढ़ाते ही नहीं है ना, क्योंकि इसमें बारीकियां हैं। अगर और मैं अगर अभी आपको जब एक्सप्लेन में इसको करूंगा ना तो मजा आने वाला है आपको, है ना। आपको लगेगा इससे आसान तो कुछ है ही नहीं, आपको मजा आ जाएगा, गारंटी है बिल्कुल। लेकिन आप शिद्दत से सुने, आपको केवल आपका काम है केवल सुनना। ध्यान से केवल आप सुनते रहे मेरी बातों को, बिल्कुल आप सुने, है ना। मैं कुछ और आपसे नहीं चाहता, बिल्कुल अटेंटिव रहें, क्लास को बिल्कुल आप देखें कि कैसे कैसे मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। कई बार मैं ये भी कहता हूँ कि इस एक्सरसाइज को जब लोग बनाते हैं तो समझ तो जाते हैं ना कि चलो मैं समझ गया, ये सतुल्य है, ये संबंध है, संक्रामक है, ऐसे ऐसे कर लेंगे, है ना। लेकिन जब पर्टिकुलरली उनसे कहा जाता है कि आप इसको लिखें तो लिखने में लोग इसमें इरिटेट होते हैं, है ना, कि इसको लिखें तो इसका प्रोसीजर क्या रहेगा। तो मैं यहाँ पर जो लिख दूंगा, है ना, अभी बड़ा इजी मैं आपको बताने वाला हूँ, उसको अगर आपने समझ लिया तो फिर इसमें कुछ है नहीं, आप आराम से कर ले जाओगे, आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ पर आने वाली नहीं है। चलो तो मैं लेता हूँ एक्सरसाइज हमारे पास है प्रश्नावली 1.1, और ये जो हम ले रहे हैं वो क्या है, संबंध एवं फलन। इस बिंदु को आप यहाँ याद रखें, मैं यहाँ इसको बना दिया, ठीक है। इस पर बेस्ड है पहला प्रश्न आज का आपके सामने है। क्या है मैं लिख देता हूं, ठीक है ना। सिद्ध कीजिए कि, और गारंटी के साथ एक प्रश्न आपको मिलने वाला है, आज की ही क्लास से आपको बिल्कुल मिलेगा।
संख्याओं के समुच्चय आर में आर ए कॉमा बी सच डेट ए लेस देन इक्वल बी स्क्वायर द्वारा परिभाषित संबंध आर ना तो स्वतुल्य है ना सममित है और ना ही संक्रामक है। ये प्रश्न आपके सामने लिख दिया गया है। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, है ना, क्वेश्चन को मैं रिपीट कर देता हूं। देखो राइटिंग में भी कोई मसला नहीं रहेगा, बिल्कुल राइटिंग परफेक्ट आपको बिल्कुल दिखाई देने वाला है, ठीक है ना। आपको राइटिंग से बिल्कुल इरिटेशन नहीं होगी ना। कई बार राइटिंग में लोग लिखते हैं तो कुछ ऐसा लिख देते हैं कुछ समझ में नहीं आता ना, तो राइटिंग से भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिल्कुल आपको स्पष्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर में, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर में, आर एक रिलेशन आपको दिया हुआ है, वो ये कर्ली ब्रैकेट जिसको हम महिला कोष्ठक बोलते हैं, इसका नाम क्या है, महिला कोष्ठक, है ना। ये आपके पास इस प्रकार का फॉर्मेट रहेगा, ठीक है ना। मतलब ये क्या है, एक क्रमित युग्म दिया हुआ है ए कॉमा सच डेट ए लेस देन इक्वल बी स्क्वायर, है ना। मतलब ए जो है वो बी स्क्वायर के बराबर या बी स्क्वायर से छोटा है, ठीक। ये पढ़ने का तरीका है। द्वारा परिभाषित संबंध आर ना तो स्वतुल्य है ना सममित है और ना ही संक्रामक है। डन, क्लियर, कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। एक एक करके प्रूफ करना है, मतलब इसमें तो आपको कुछ सोचना ही नहीं, ना तो स्वतुल्य है ना तो सममित है और ना ही संक्रामक है। आपको सीधे यहाँ पर सीधे शब्दों में आपसे बोला हुआ है, ठीक है। चलो देखते हैं। तो हम सबसे पहले किसके लिए देखेंगे, स्वतुल्य के लिए। स्वतुल्य देखें, हम इस आर में से कोई एक एलिमेंट ले लेते हैं। क्या कर लेते हैं, कोई एलिमेंट हम यहां से ले लेते हैं। चलो हमने ले लिया ए, कोई एलिमेंट है, कहां से ले लिया, आर से। आर आपके पास कोई दिया हुआ है, आर ये देखो दिया हुआ है ना, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय, जिसमें से हमने ए बराबर ले लिया। वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में से हमने ए लिया हुआ है। बहुत धीरे धीरे आप पकड़ने की कोशिश करें ना। कई बार लैंग्वेज जो है इतनी टफ होती है, क्योंकि मैथमेटिक्स से एक्सरसाइज 1 की लैंग्वेज इतनी टफ है ना, या फिर इस जो पाठ ही ये पूरा पाठ, इसकी लैंग्वेज ही बड़ी टफ है। इस लैंग्वेज को ही समझने में नहीं आता कि इसकी लैंग्वेज में करें तो क्या करें, कैसे करें, है ना। तो बड़ा कंसंट्रेट रहना पड़ेगा आपको, बड़ा कंसंट्रेट रहना पड़ेगा, है ना। इसकी प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, तब आप जाकर के आपके दिमाग में सेट चीजें हो पाएंगी। चलें, तो मैंने क्या करा, ए हमने कोई एलिमेंट लिया हुआ है, कहां से, आर से। आर क्या है, एक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, रियल नंबर का पूरा सेट है, उसमें से हमने ए कोई लिया हुआ है। और ये ए बराबर क्या है, हम ये भी मान करके चलते हैं, ए बराबर हमने ले लिया 1/2। डन, कोई प्रॉब्लम नहीं। ए बराबर हमने 1/2 ले लिया। बताओ 1/2 क्या रियल नंबर है, उसी से तो हमने निकाला हुआ है, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में से ही तो हमने ए बराबर 1/2 एक रियल नंबर है, बिल्कुल। ए भी आपको ए बराबर आर से, ए जो है आर से रिलेटेड है, बिल्कुल रियल नंबर है, और ए बराबर हमने लिया 1/2, कंफर्म। अब स्वतुल्य के लिए क्या है, स्वतुल्य के लिए है कि स्वयं के साथ संबंध होना चाहिए। अगर आप क्या करना चाह रहे हो, स्वतुल्य, ये चीज हमने पढ़ाई हुई, आप इस चीज को अगर कोई चीज किसी को इरिटेशन हो रही है कि ये क्या बता रहे हो, है ना, तो ये क्लास मैंने ली हुई है, उस सेशन को आप पहले जरूर बात करें, तब ये चीज आप बड़ी आसानी से समझ जाओगे, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। चलो देखो, स्वयं के साथ संबंध, इसको आप देखो, ये चीज ए लिखा, ये लिखा, और यहां से आप देखें ये ए लिखा। क्या
इसके ये बराबर है, ध्यान से आप देखें, स्वयं का स्वयं के साथ, ठीक है ना, मतलब बी की जगह पे ए लिखो और ए की जगह पर तो ए है ही, ठीक है ना, दोनों स्वयं का, इसलिए बार बार कह रहे हैं, ठीक है ना, स्वयं का स्वयं के साथ संबंध होना चाहिए। क्या चीज सही दिख रही है आपको? ये चीज बिल्कुल सही नहीं, बताओ सही है? अरे कोई स्क्वायर जो है बगैर स्क्वायर के बराबर होता है इसके? सवाल ही नहीं होता, ठीक है ना, सवाल ही नहीं है। तो यहाँ पर इसको दिखा दे आपको, ठीक है ना, हमने लिख रखा है, ये 1/2 है और ये बराबर हमने यहाँ पर ये रख दिया, देखो ये बराबर है, बिल्कुल बराबर नहीं। एग्जाम्पल से भी लेकर के मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया, तो इतनी तक अभी तक कोई प्रॉब्लम, यानी कि ये भी बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है, कोई बराबर नहीं है, ठीक है ना, सिंपल। ए जो है बड़े ध्यान से सुनिए, इसलिए मैं कोई जल्दबाजी में नहीं ले रहा, बड़े आराम से धीरे धीरे मैं क्लास में यहाँ पर बढ़ रहा हूँ, है ना। ए जो है हमने कोई आर से लिया हुआ वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से, और ए बराबर हमने 1/2 ले लिया। अब स्वयं का स्वयं के साथ संबंध होना चाहिए, ठीक है ना, मतलब ए की जगह पे आप ए लिख दो, बी की जगह पे आप ए लिख दो, ये जो आपको एक जोड़ करके दिखा, एक संबंध आपको दिखाया हुआ है, तो मैंने यहाँ पर रख दिया। अब ये दोनों चीज आपस में बराबर है, बिल्कुल हो ही नहीं सकती, है ना, मैंने जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने सेट करके रख दिया, है ना, ये हो सकता है, इसे 1 ले लिया, 1 ले लिया, है ना, तो बराबर हो जाएगा, अगर 1 ले ली तो बराबर, लेकिन प्रत्येक वास्तविक संख्याओं के लिए, है ना, जो प्रत्येक वास्तविक संख्या सबके लिए होना चाहिए, ठीक है ना, उसके लिए मैं स्पेशली बोल रहा हूँ, है ना, तो यहाँ पर सभी के लिए नहीं, हमने कोई एक सेट करके यहाँ पर दिखा रहे हैं, ठीक है ना, ए बराबर हमने 1/2 ले लिया, तो ये चीज और ये चीज बराबर नहीं है, है ना। देखो एग्जाम्पल के लिए 1/2 यहाँ पर एक जगह पे 1/2 लिखा और एक जगह पे 1/2 होल स्क्वायर कर दिया, है ना। अब 1/2 है ना, और लेस देन इक्वल 1/2 का मतलब 1/4 हो जाएगा, ठीक है। अभी दोनों बराबर, क्या ये बराबर है दोनों? नहीं, ये बराबर नहीं, ये बराबर नहीं, कुछ बराबर नहीं होगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ए कॉमा ए जो है ये, इसका मतलब कि ए कॉमा ए जो है आर में नहीं, ए कॉमा ए जो है वो आर में नहीं, कंफर्म, डन, है ना। ये जब नहीं है तो ए का मतलब स्वयं का स्वयं के साथ संबंध इसमें मौजूद नहीं है ना। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये जो संबंध आपके पास दिया हुआ है ये स्वतुल्य नहीं है। संबंध क्या है? स्वतुल्य नहीं है। क्या बोलोगे? आर स्वतुल्य संबंध, एक कड़ी हमने अभी तक कंप्लीट करिए, ठीक है ना। इतना प्रोसेस आप करते हो आपको पूरा नंबर मिलेगा, है ना, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरा का पूरा नंबर आपको यहाँ पर बिल्कुल मिलने ही वाला है। आगे देखें, सतुल्य संबंध के लिए हमने देख लिया, फिर अब हम देखते हैं सम्मित संबंध के लिए। इसके लिए सम्मित संबंध के लिए थोड़ा सा शोर है, उसको आप कंप्रोमाइज करें, है ना। चलिए, तो ये आपको प्रोसेस बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगला देखते हैं, हम यहाँ पर सम्मित संबंध के लिए क्या करेंगे। इसके लिए हमें मालूम है, कोई हम दो एलिमेंट यहाँ पर लेते हैं, एक ए ले लिया और एक क्या ले लिया? बी। कहाँ से ले लिया? ये हमने आर से ले लिया। दो एलिमेंट लेने होते हैं इसमें, ठीक है, ए और बी हमने आर कर लिया, और यहाँ पर हम बोल दिए ए बराबर 1 ले लिए, बी बराबर, है ना। राइटिंग में भी कोई इशू नहीं मिलेगा आपको, बड़े आराम से विजिबल हो जाएगा, साफ साफ आपको बिल्कुल यहाँ पर दिखेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। ए बी हमने कहाँ से ले लिया? आर से यहाँ पर ले लिया, ठीक है ना, मतलब रियल नंबर से, और ए बराबर 1, बी बराबर कंफर्म, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। देखिए ए कॉमा बी, इसका रिलेशन किससे है? आर में है। हमने कहा ए कॉमा बी किसमें है? आर में है। इसका मतलब ये किस तरीके से जुड़ा हुआ है ना, ये चीज किस तरीके से जुड़ी हुई है, इसमें से देखो, इसमें से आप इसको देखना है, ठीक है। यहाँ ए बराबर हमने क्या ले रखा है? 1। ए बराबर क्या है? 1 है, ए की जगह पे 1 लिखोगे, ये आप लगा दिए, ठीक है, और बी की जगह पे 2 है। ये चीज क्या है बताओ, क्या ये सही है? ये चीज बिल्कुल सही है, ठीक है ना। एक जो है वो दुनी 4 है ना, तो ये चीज, ये जो लिखे हुए वो बिल्कुल क्या है? कंफर्म है, बिल्कुल सही यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक। चलो आगे देखें,
ए बी बी ए भी होना चाहिए। अगर ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए, तब वो संबंध क्या कहलाएगा, तब वो संबंध सममित कहलाएगा। चेक करते हैं क्या वो है। ये देखो, ये यहां देखें, बी क्या है, बी है टू, बी कितना है, टू है। अब यहां से आप देखोगे इस चीज को है ना, बड़े आराम से धीरे धीरे ना लैंग्वेज भी आपको लिखना आना चाहिए, किस तरीके से लिखोगे। एक भी अगर आपने स्टेप को मिस करा तो आप बहुत दूर चले जाओगे, है ना, इस मैथमेटिक्स से बड़ी दूर चले जाओगे, 10 नंबर आपकी बड़ी दूर हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए मैं चाहता हूँ बड़े आराम से धीरे धीरे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसलिए आप केवल ध्यान से सुने। और यहाँ पर ये क्या है, वन, क्या चीज सही है, ये चीज बिल्कुल नहीं सही है, ठीक है ना। मतलब दो जो है ये, इस वन का स्क्वायर मतलब वन, और ये दो है, क्या दो जो है एक से छोटा है, सवाल ही नहीं। ये गलत, तो ये भी गलत, ये भी नहीं, ठीक है ना। इसका मतलब ए बी तो है आर में, लेकिन बी ए मौजूद नहीं है ना। इसका क्या पता चला, इसका मतलब अब हमने आपको बताया हुआ है, ये है ए कॉमा बी आर में मौजूद है, संबंध में मौजूद है, परंतु बी कॉमा ए जो है वो आर में मौजूद नहीं है ना। ए कॉमा बी आर में मौजूद है, परंतु बी कॉमा ए जो है आर में मौजूद नहीं है। तो क्या बोलोगे, हाँ हाँ, आर जो है वो सम्मित संबंध नहीं है, सम्मित संबंध नहीं है, अतः आर सम्मित संबंध नहीं है। डन, क्लियर। बिल्कुल लैंग्वेज भी आपको समझाई जा रही है, बिल्कुल लिखा जा रहा है स्टेप बाय स्टेप, है ना, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना होने पे, बस ऐसा ही आपको लिखना है। पूरा 100 नंबर आपको बिल्कुल मिलेगा। गणित में तो 100 में 100 मिलते हैं ना, कई स्टूडेंट्स को मैंने देखा है जो पूरे में पूरे नंबर लेके आते हैं, 100 आउट ऑफ 100, है ना। बिल्कुल इसमें तो कोई दिक्कत है ना, आपने अगर पूरा लिखा हुआ है और बिल्कुल सहजता से लिखा हुआ है ना आपने, कोई, क्योंकि एग्जाम से पहले आपको बिल्कुल प्रिपेयर हो जाना है। एग्जाम के टाइम में आपको किसी प्रकार का स्ट्रेस नाम की चीज नहीं होनी चाहिए। अगर उस दौरान अगर आप सोचते हैं कि आप क्या होगा ना, तब आप कहीं ना कहीं चूक गए हैं ना। उस समय आप सोचेंगे कि चूक गए हैं, तो फिर उस समय पछताने से कुछ नहीं होता ना। उस समय आपको जो भी कुछ करना है वो आप इसी समय आप कर लेते हैं, है ना। अब पछताने होत क्या, जब चिड़िया चुग गई कहते ना, तो बाद समय निकल जाने से फिर जो है पछताने से कुछ होता नहीं है, ठीक है। समय अभी आपके पास है, अभी से अगर प्रिपरेशन कर लेते हो, कंटिन्यू मेहनत कर लेते हो, है ना, तो फिर आपको आगे आपका जो समय होगा वो आपका होगा, है ना। चलिए इरेज कर रहा हूं मैं इसको, स्पेस बचा नहीं है, आगे अगला भी हमें देखना है, ठीक है। अगला हमें किसके लिए देखना है, संक्रामक के लिए। चलिए संक्रामक संबंध के लिए देखें, यहाँ पर 3 एलिमेंट आपको लेने होते हैं, तो हमने ले लेना है, ए ले लिया, बी ले लिया, सी ले लिया, हमने सारे कहां से ले लिए, आर से ले लिए। बिल्कुल लिख करके स्टेप बताए जा रहे हैं, ठीक है। चलो हमने आर से ले लिया, यहाँ पर ए बराबर हम ले लेते हैं, ए बराबर हम ले लेते हैं 3, बी बराबर 2 ले लेते हैं, और सी बराबर 1.5। ध्यान से देखिए, है ना, हमको यहाँ पर सिद्ध करना है कि जो संबंध है वो संक्रामक नहीं है ना। तो मैंने कुछ इस तरीके से सेट कर, आप भी अपने तरीके से एग्जांपल सेट कर सकते हो, है ना, क्योंकि यहाँ पर आपका सोचना ही है कि आप कितना सोच सकते हो। तो मैं यहाँ पर सोच रहा हूँ कि मैंने एबीसी जो कि हमने वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से लिया हुआ है ना, ए बराबर 3 है, बी बराबर 2 है, और सी बराबर कितना है 1.5 हमने ले रखा है। चलो देखते हैं क्या करते हैं, है ना, एक एक करके हम यहाँ पर चेक करते हैं। ए कॉमा बी, ए कॉमा बी हमने कहा आर में, इसको हम दिखा देते हैं, ए कॉमा बी आर में है ना। और किस तरीके से जुड़ा हुआ है, यहाँ से देखो ए कितना ले रखा है, ए यहाँ पर 3 है, और यहाँ पर बी कितना ले रखा है 2, 2 का स्क्वायर है, देख लो 2 का स्क्वायर है। क्या चीज सही है, ये चीज बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, ए बी के संक्रामक में क्या नियम था, ए बी है, बी सी है, और अगर ए सी भी मौजूद है संबंध में तो आप उसको संक्रामक बोलोगे। तो ए बी निकाल लिया, बी सी, ये बी सी को देखो, बी बी कितना है, बी है 2, बी कितना है 2 है, और सी कितना है, सी है हमारे पास 1.5 का स्क्वायर। क्या ये चीज आप देखो, ये जो चीज लिखी हुई है यहाँ पर क्या है 1.5 का मतलब, 1.5 का मतलब क्या होता है 2, 2.25। क्या चीज सही है,
बिल्कुल सही है, ये भी बात यहाँ पर सही है। ए बी है, बी सी है, तो ए सी भी होना चाहिए, एकदम होना चाहिए, होना ही होना चाहिए अगर संक्रामक है। चेक करते हैं इसको, ठीक है। ए सी, ए कॉमा, देखें ए सी, ए कितना है, ए है हमारे पास 2, ए है हमारे पास 3, सॉरी, ए है हमारे पास कितना 3, और ये किससे जुड़ा हुआ है इस तरीके से। बी कितना है, बी है हमारे पास ए सी, ए और सी है, ए कितना है 3 है, और सी कितना है, सी है हमारे पास 1.5। ध्यान से देखें, है ना, ए सी आपको पता करना है, तो ए कितना है, ए तो हमारे पास 3 है और सी कितना है 1.5, है ना। ये कोई जल्दबाजी नहीं, ना आराम से आप इसको सुनिए आप। ये कितना हो जाएगा 2.225। क्या चीज सही है, क्या 3 2.25 से जो है छोटा है, क्या 3 2.25 से छोटा है, बिल्कुल ये बात गलत है, बिल्कुल नहीं, ये चीज गलत, ये गलत, ये गलत, तो ये भी गलत, सब गलत हो जाएगा, ठीक है ना। ये गलत, ये गलत, तो ये भी गलत है ना। ए बी है, बी सी है आर में, लेकिन ए सी मौजूद नहीं, और हमको दिखाना भी था कि संबंध संक्रामक नहीं है ना। तो ये चीज आपके सामने मैंने बिल्कुल सब कुछ सेट कर दिया, ठीक है ना, बिल्कुल इस तरीके से मैंने सेट कर दिया। स्क्रीनशॉट लें, फिर इसके आगे हम यहाँ पर मूव करते हैं। इरेज कर रहा हूं मैं यहाँ पे, क्या करेंगे यहाँ पे, देखें कैसे इसको लिखेंगे। देखो आपके पास ए कॉमा बी, ये लास्ट लाइन आप कैसे लिखो, ए कॉमा बी आर में है, तथा बी कॉमा सी आर में है ना। परंतु ये लिखने का तरीका मैं बता रहा हूं, परंतु ए कॉमा सी वो जो है आर में मौजूद नहीं है ना। तो क्या बोलोगे, अतः आर जो है संक्रामक संबंध, आर जो है वो संक्रामक संबंध नहीं है ना। तो प्रूफ हमको करना था, प्रूफ हमको ये करना था, तो ना तो सम्मित है, तो क्या बोलोगे, तो उत्तर आपके पास क्या हो जाएगा, हेंस प्रूफ, है ना। इस तरीके से इसको हम प्रूफ कर सकते हैं। तो संबंध ना तो सतुल्य है, ना तो सम्मित है, और ना ही संक्रामक है। ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बताइए कोई प्रॉब्लम, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बाकायदा मैंने हर चीज बिल्कुल लिख करके आपको समझाई है। ये क्लास बिल्कुल, क्लास जो हमारी सेकंड हुई है संबंध एवं फलन पे, अगर उसको आपने देखा है तो मैं यहाँ पे मानता हूँ आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होगी, आराम से आपको ये क्लास भी समझ में आने वाली है। चलते हैं हम आज के अगले क्वेश्चन पे, इसको आप देखें, और एक प्रश्न आपको मिलने वाला, हो सकता है यही प्रश्न मिल जाए, क्या हो सकता है यही प्रश्न मिल जाए, लेकिन इस तरीके के प्रश्न आपको पेपर में दिखेंगे ही दिखेंगे, है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास सेकंड, जांच कीजिए कि क्या समुच्चय जांच कीजिए कि समुच्चय 1 2 3 4 5 6 में आर ए कॉमा बी सच डेट बी बराबर ए प्लस 1 द्वारा परिभाषित संबंध आर सतुल्य सम्मित या
संक्रामक है, ये हमको बताना है। तो यहाँ पर आपको जांच करना है। क्या करना है? जांच करना है। चलो ध्यान से देखें, ये अगला प्रश्न है हमारे पास। ठीक है, देखिए क्या तरीका रहेगा। सबसे पहले हम यहाँ पर इस संबंध को आर को लिखते हैं। वो आपको कोई समुच्चय दिया हुआ है, चलो समुच्चय का नाम देते हैं ए। उसको ये दिया है 1 2 3 4 5 6 दिया हुआ है। ए हमारे पास कोई समुच्चय है और आर क्या दे रखा है, इसको आपको सबसे पहले लिख लेना है। सच देत बी जो है ए प्लस क्या है 1, ये हमको दे रखा है। ठीक है, देन इतना तक तो क्लियर है। अभी तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जैसा मैं यहाँ पर देख सकता हूँ, है ना। चलो देखो, अब हम आर इसको हम लिखते हैं। आर को हम कंप्लीट कर लेते हैं यहाँ पर, है ना। इसको हम क्रमित युग्म के फॉर्म में लिख लेते हैं। ए बराबर 1 रखो, ए बराबर 1 रखा तो बी बराबर क्या देगा, ए बराबर 1 रखा तो बी बराबर 2। क्या इसमें कोई तकलीफ हो रही है? ए बराबर 1 रखो तो 1 + 1 2, बी बराबर 2। ये बी है, ये 1 है, ये ए है, ये बी। चलो ए बराबर 2 रखो तो बी बराबर कितना हो जाएगा 3। इसका तो आप पता चलेगा हो गया। 1 रखा तो 2 हो गया, 2 रखा तो 3 हो गया, है ना। चलो ए बराबर क्या रख दो 3 और बी बराबर कितना हो जाएगा 3 रखा 4 हो गया, तो पता चल ही चुका होगा। ठीक है, फिर 4 रखा तो 5 हो गया, है ना, और 5 रखा तो 6 हो गया। अब कई बार पूछेंगे 6 भी रख दो, अरे 6 रख दोगे तो 7 हो जाएगा, क्या 7 इसमें है नहीं है, तो 6 आप यहाँ पर रख नहीं सकते। ए के प्लेस पे आप 6 नहीं रखोगे तो बी कितना हो जाएगा 7, है ना। तो आपके पास यहाँ पर 7 मौजूद ही नहीं इसमें। ठीक है, तो आप यहाँ तक ही करें, है ना। कई बार इसको पूछते हैं तो आप आगे ना करें, है ना। 6 आप नहीं रख सकते, नहीं तो वो बी जो है 7, तो आपको 7 आपको यहाँ पर मिल नहीं रहा है कहीं। ठीक है, इसमें तो कितने एलिमेंट है, केवल 6 तक के ही हैं, है ना। ये आप इतना कर लेना है आपको बस सिंपली। अब आप आ जाते हैं अपने जो है नियम की तरफ। हमें क्या चेक करना है, स्वतुल्य। स्वतुल्य संबंध के लिए, सतुल संबंध के लिए क्या करते हैं सबसे पहले, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है आपको सीधे। ठीक है, आप देखें ये जो आपको दिया हुआ है ए, इसमें क्या चाहिए, स्वयं का स्वयं के साथ संबंध होना चाहिए। जितने भी एलिमेंट दिए सबका स्वयं के साथ स्वयं संबंध होना चाहिए ना। क्या ये मौजूद है आर में? नहीं। आप चाहें एक लिख करके छोड़ सकते हैं, संबंध स्वतुल्य नहीं है, आप बोल दे सीधे करके। ठीक है, आप पूरा लिखना चाहें तो पूरा लिख दें, है ना। मैं तो पूरे लिखने के मोड में हूं तो मैं पूरा यहाँ पर क्या कर देता हूं, है ना। ये और है ना, इसका मतलब है आर जो है सतुल्य संबंध नहीं है। डन, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है ना। है ही नहीं 1, 1, 2, 2, 3, स्वयं के साथ संबंध, सबका सारे एलिमेंट का स्वयं के साथ संबंध होना चाहिए। ऐसा आपको इसमें कहीं दिख रहा है? ऐसा आपको कहीं इसमें नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब संबंध जो है वो स्वतुल्य तो नहीं है, बिल्कुल कंफर्म, जांच कर रहे हैं। ठीक है, चलते हैं अगले पे। अगला क्या है, सममित संबंध के लिए। सममित संबंध के लिए, सममित संबंध के लिए क्या करेंगे, सिंपली ध्यान से देखें। क्या है आपके पास 1, 2 आर में है, देख लो 1, 2 और आर में है। तो हमने क्या कहा हुआ है, हमने कहा हुआ है 2, 1। क्या 1 का मान मतलब ए बी, तो बी ए बी होना चाहिए। तो क्या 1, 2 है तो क्या 2, 1 है? इसमें कहीं नहीं दे रखा है, यानी ये आर में नहीं है। एक तो आपने ये दिखा दिया। आप कई सारे एग्जांपल अगर आपको दिखाने बाकी आपने इतना सेट कर दिया, बस आपने लिख देना है, ठीक है ना। संबंध जो है आर जो है वो जो है सम्मित नहीं है, अपने लिख दें। लेकिन आपको अगर लिखना ही है तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, और है ना, ये तो आर में है। क्या 3, 2 दोनों, इसमें 3, 2 नहीं मिलेगा, है ना। ये भी देख लो, है ना। फिर 3, 4 ये आर में है, तो क्या 4, 3 आर में है, ये भी नहीं है ना। और आगे देख लो, फिर हमारे पास क्या 4, 5 ये आर में है, तो क्या
4,5,4 ये आर में है, तो ये भी नहीं है ना। आगे है आपके पास 4,5 होगा, 5,6 ये आर में मौजूद है, तो क्या 6,5 ये आर में मौजूद है, आर में मौजूद नहीं है ना, ये मौजूद आर में नहीं है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ए कॉमा बी तो आर में है, ए कॉमा बी क्या है, आर में है, परंतु बी कॉमा ए जो है वो आर में मौजूद नहीं है ना। ए कॉमा बी तो आर में है, लेकिन बी कॉमा ए आर में मौजूद, अतः क्या बोलोगे, अतः आर क्या है, सममित संबंध नहीं है ना। तो जांच में क्या पता चला, जांच में पता चला कि संबंध जो है वो सममित भी नहीं है, तो ना तो समतुल्य है और ना ही सममित है। चलिए अगला भी चेक करते हैं, क्योंकि जांच कर रहे हैं ना, अगला भी चेक कर लेते हैं हाथों में, ठीक है। चलो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इरेज कर रहा हूं मैं। तो किसके लिए देखना है, तो हमें देखना है संक्रामक संबंध के लिए, है ना। क्या करेंगे, ध्यान से देखो, 1,2 इसमें क्या होता है, ए बी है तथा बी सी है, तो ए सी भी होना चाहिए, ठीक है ना। ये चीज मैंने बहुत ही डीप बताया हुआ है, ठीक है ना, वहां पर उसको आपको उस क्लास को देखना बहुत ही जरूरी है। तो 1,2 है, 2,3 भी है आपके पास, है ना, 2,3 है, बिल्कुल है ना। देख लो, ए बी है, बी सी है, क्या है, तथा करके देख लो ना, 1,2 है और ये आपके पास 2,3 है, ए बी है, बी सी है, परंतु अब आप देखें 1,3 है, ए सी ए बी है, बी सी है, तो ए सी भी होना चाहिए, ए सी, तो क्या 1,3 दिखाओ है कहीं यहाँ पर, ये नहीं है। इसका मतलब संबंध संक्रामक भी आप यहाँ पर छोड़ सकते हैं, लेकिन एक और लिखना है, और मैं चेक लिख करके दिखा देता हूँ, ठीक है ना। अगला देखो 2,3 आर में है ना, तथा 3,4 है ना, ये ए बी हो गया और ये बी सी हो गया, अरे बी तो 3 है ना, तो ए बी हो गया, बी सी हो गया, ठीक है। ये तो आर में है, तो आप दिखाएं 2,4 ए सी, तो क्या ये आर में है, ध्यान से देखें, क्या आर में 2,4 है यहाँ पर, नहीं दिख रहा है, ये आर में नहीं है। इसका मतलब क्या है, आर जो है वो संक्रामक संबंध, आर संक्रामक संबंध नहीं है ना। तो जांच में क्या पता चला, जांच में पता चला संबंध ना तो सुतुल्य है, ना तो सम्मित है और ना ही संक्रामक है। तो इस तरीके से हमने आज की क्लास में 2 प्रश्न हल किए, तो ये इनफ है, इतनी कि आप प्रैक्टिस करें, क्योंकि इसमें अगर मैं ज्यादा भी क्लास, बड़ी क्लास अगर ले लेता हूँ, ठीक है ना, तो फिर वो आपके लिए बोरिंग हो जाएगी, ठीक है, फिर आप ऊब जाओगे, फिर कहोगे नहीं नहीं अब मेरे को नहीं पढ़ना, ठीक है। मैं समझता हूँ कि ये काफी बोरिंग क्लास में भी जब इसको रीड कर रहा था या फिर जब मैं इसकी स्टडी कर रहा था तो मेरे को काफी लग रहा था, तो मैं इस चीज से जो है फेस किया, उस चीज से मैं गुजरा हूँ, तो मैं समझता हूँ कि क्या जो है मानसिकता रहती है जब हम ऐसी चीजों को देखते हैं, है ना। 1,2 ये यार ये कैसे बना रहता है ना, तो ये इरिटेशन होती है, मैं समझता हूँ आपकी फीलिंग को, मैं समझ सकता हूँ, हर चीज को मैं जान सकता हूँ, इसलिए मैं दो दो प्रश्न है ना बड़ी स्मूथली धीरे धीरे सॉल्व करे हैं। इनकी आप 1 से 2 बार अगर इस वीडियो को आप देख लेते हो, इसकी प्रैक्टिस कर लेते हो, तो मैं नहीं मानता कि आपको नहीं आएगा, ठीक है, बिल्कुल आ ही जाएगा, बिल्कुल कंफर्म है ना। लेकिन आपको 1 से 2 बार आपको इसको देखना ही पड़ेगा, है ना। फिर आने वाली अभी क्लासेस में अभी इसकी एक्सरसाइज की प्रश्न भी और मैं डिस्कस करूंगा, है ना, बहुत जल्दी अगली क्लास भी आपके सामने आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।